इनकी पार्टी अपनी ये क्लैरिफाई करे क्या वो चरणजीत सिंह चन्नी के बयान जिसमें वो अमृतपाल सिंह की पैरवी कर रहे हैं उससे सहमत है। और मैं तो सर ये सोच के डर रहा हूं, ये आदमी तो चीफ मिनिस्टर रहा है। जो आदमी एक खालिस्तानी की पैरवी कर सकता है वो बतौर चीफ मिनिस्टर कैसा रहा होगा, ये आप सोचिए पंजाब जैसे स्टेट के अंदर। मेरे को हैरानी चीफ मिनिस्टर होने से ज्यादा इस बात पे है कि खालिस्तान मूवमेंट का या जो भी रेडिकल एलिमेंट्स रहे हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। इंदिरा गांधी जी की जो हत्या है या रवनीत बिट्टू के जो ग्रैंड पेरेंट्स बेन सिंह साहब, उनकी जिस तरह से वहां पर असैसिनेशन हुआ, हालांकि मैं उसको अपना भी दुर्भाग्य मानता हूं कि जिस दिन उनका असैसिनेशन हुआ था उस दिन मैंने उनका इंटरव्यू किया था सुबह। अच्छा। और वो गाड़ी जिसमें वो मारे गए थे, जब मैं इंटरव्यू करके निकला था तो वो लाउंज में सीएम उस पे ऑफिस में खड़ी हुई थी, तो मुझे वो घटना भी ध्यान है। तो कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा नुकसान उठाया, बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा और बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद कांग्रेस के नेता भी और पूर्व मुख्यमंत्री जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो खालिस्तान पर बात करें, इसको रेडिकलाइजेशन पर एक मतलब पार्टी के हिसाब से या कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए। और पंजाब के वो है तो पंजाब का तो ध्यान रखें। वो सिर्फ अपने वोट का ख्याल है, इतनी बेशर्मी से ये बातें की गई है तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और कांग्रेस को भी कह रहा हूं थोड़ा साफ साफ बोलिए। वोट वगैरह का कोई ख्याल नहीं है। सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कहीं ना आ जाए, वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पीएम को फ्लाईओवर पर सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से अलग जान का जोखिम था। अभी हमने देखा अमेरिका में ट्रंप के ऊपर गोली चली और उसके बावजूद इस तरह की बातें करते हैं और मजाक करते हुए कहते हैं। एक सिख ने कहा ही था कि जैसे इंदिरा का जो हर्ष हुआ था मोदी का भी कर देंगे, क्या कर लेंगे। अभी आगे देखिए क्या हुआ पार्लियामेंट में। राहुल जी जो है हमेशा जिक्र करते हैं इंदिरा गांधी की असैसिनेशन का, तो उनको तो जवाब देना चाहिए, बिल्कुल। अभी बेन सिंह जी का जिक्र हुआ, बेन सिंह जी की हत्या का भी हवाला दिया गया पार्लियामेंट के अंदर, उस पर हंगामा हो गया। और चरणजीत सिंह चन्नी ने रवनीत बिट्टू जो सांसद हैं, बेन सिंह के पोते हैं, उन पर अटैक करने के लिए बेन सिंह का नाम लिया। और चन्नी ने कहा कि बेन सिंह शहीद जरूर हुए थे लेकिन उनकी मौत तब हुई थी जब उनके पोते बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी। इस पर रवनीत बिट्टू ने पलटवार किया। नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेन सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी। वो कहां के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहां के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट ये। इन्होंने तो सारे पर्दे फाड़ दिए बिल्कुल चन्नी जी के, बिट्टू जी ने। देखिए बिट्टू ने आज चन्नी पर हमला जरूर बोला, लेकिन चन्नी का जो बयान आया है इसके पहले जब सिमरनजीत सिंह मान संगरूर से जीते थे उपचुनाव, तब भी इनका बयान देखना चाहिए। उनकी जीत का समर्थन किया था चन्नी ने, और चन्नी ने कहा था ये लोकतंत्र की जीत है। जब सिमरन सिंह मान की जीत को संगरूर से जब ये आहट मानी जा रही थी कि वो भी खालिस्तान समर्थक है और उनकी जीत को एक संकट के रूप में देखा जा रहा था, तब यह चरणजीत सिंह चन्नी थे जिन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र की जीत है। मुझे लगता है आज एक सांसद के रूप में, अगर जालंधर के सांसद है, उन्होंने अगर संसद में भवन में संसद की कार्रवाई में ये बयान दिया है, तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी है और कांग्रेस के नेता भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात का जवाब दे, राहुल गांधी भी इस बात का जवाब दे। क्या जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है लोकसभा के अंदर, क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? क्या यही कांग्रेस की अब नीति होने वाली है पंजाब को लेकर कि जो अलगाववादी है, जो आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी होने वाली है? मुझे लगता है बहुत गंभीर मामला है। गृह मंत्रालय को भी देखना चाहिए और लोकसभा स्पीकर को देखना चाहिए और चन्नी से इस मामले में कांग्रेस का स्पष्टीकरण जवाब आना चाहिए। सर ये सब बकवासबाजी नहीं, केवल स्पष्टीकरण हो गया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए ये बताता है कि सोनिया गांधी परिवार कि उसकी प्राथमिकता या उसके किसके प्रति उसका लगाव हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, आपको अगर उनके टीवी का इंटरव्यू खोलेंगे तो ऐसे भले क्लियर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जब इस प्रकार के लोग कांग्रेस में खड़े हुए, मैं सोनिया गांधी को कहा कि पंजाब पहले से यहां 70,000 लोग मारे जा चुके हैं, पंजाब जो है हमारा सीमा का स्टेट है, यहां समस्याएं हैं, यहां इस प्रकार के लोगों को पार्टी में खड़ी मत करिए।
उसके बाद सोनिया गांधी नहीं मानी, उन्होंने कहा कि क्या मैं रिजाइन कर दूं कांग्रेस से। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि आप जो है यू आर फ्री। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी कि इस प्रकार के लोगों को कांग्रेस में महत्व मिल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अच्छे हैं बुरे हैं, राष्ट्रवादी थे, पूर्व सैनिक थे, जो बोलते थे वो डंके की चोट पर बोलते थे। तो इस समय पता चलता है कि इस देश में सोनिया गांधी परिवार को किसको महत्व देता है, अगर चरणजीत सिंह चन्नी को उन्होंने बैठाया होगा, निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूं कि आईबी की रिपोर्ट उनके पास निश्चित उनको बताया गया होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया होगा, दूसरे लोगों ने बताया होगा, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया होगा क्योंकि पहली बार नहीं बोल रहा है ये आदमी। तो ये एक ऐसी विषय, कांग्रेस के इस राष्ट्र के प्रति उसके निष्ठा के पहचान का प्रश्न है। इस समय राष्ट्र की एकता अखंडता के प्रति निष्ठा के पहचान का है। क्या चरणजीत सिंह चन्नी के विरुद्ध कांग्रेस एक्शन लेने के लिए तैयार है? केवल यह बयान देना कि पार्टी उनसे सहमत नहीं है, उससे देश सहमत नहीं होगा। और पंजाब के लोगों ने इस देश की रक्षा में अपने खून बहाए हैं, हजारों सिखों ने बलिदान दिया है, वो कभी देश विरोधी नहीं हो सकते। आप मांग कर रहे हैं कांग्रेस इन पर एक्शन ले? बिल्कुल, कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए। सरकार तो ले ही, कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी है। ऐसा आपको मुमकिन लगता है? नहीं, मुझे तो मुमकिन की बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे पहले सवाल कांग्रेस लीडरशिप को चरणजीत सिंह चन्नी से करना चाहिए कि भाई आपने ये बात क्यों रखी है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। एक्शन की बात तो पहले सवाल तो करें उनसे और फिर स्टैंड ले कि क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उनको तय करना है, लेकिन सवाल तो पूछना चाहिए। और अगर कांग्रेस क्यों प्यार आया चन्नी को प्यार क्यों आया होगा अमृतपाल पे? अब वो उनके अपने कारण रहे होंगे, बहुत सारे कारण सबके अपने अपने रहते हैं कि क्यों कारण रहे, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं करता। और कांग्रेस लीडरशिप से ये उम्मीद करता हूँ जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ खालिस्तान मूवमेंट से, उसको अपने लीडर से पूछना चाहिए, अपने एमपी से पूछना चाहिए कि भाई ये बयान क्यों दिया गया है, क्या इस तरह की बात है। और कांग्रेस को खुद सफाई देनी चाहिए कि राहुल जी आए और हाउस में बोले कि हमने बात की है चंद्रजी साहब से और इस पर ये हमारी राय है, वो सब कम से कम होना चाहिए। मैं और चन्नी के बारे में, चन्नी माफ कीजिएगा, अमृतपाल के बारे में मैंने इंटरव्यू किया है इस आदमी को, मैं मिला हूं उस आदमी से, मतलब मैं उसके साथ कम से कम 1-1.5 घंटा रहा हूं। जिसे क्लासिकल केस ऑफ सेपरेटिस्ट आप बोलते हो ना, वो है। कहीं इफ बट नहीं है उसके अंदर। उसे खालिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए। वो सिखों के लिए एक अलग पंजाब सूबा नहीं, एक अलग पंजाब देश चाहता है। ये उसकी आइडियोलॉजी है जिसे वो मानता है। वो भिंडरा वाले को सेंट मानता है, संत मानता है। तो वो आदमी खुलकर है जो है, और इसीलिए उसको पकड़कर उस पर रहने से लगाया गया था। उसकी पैरवी कर रहे हैं ये, और पार्लियामेंट के अंदर पैरवी कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी पॉलिटिकल सोचिए जरा, वो आदमी छूट जाएगा। रिफॉर्म पर भी काम करना चाहिए। इस तरह के लोग आ जाएंगे तो इस पर भी तो कुछ काम होना कुछ चाहिए। भी हो रहा है। असली बात है, एक खालिस्तानी जो है, जिसको पुलिस एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाती है, जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाती है, जो देश के लिए खतरा है, वो हमारा पार्लियामेंटेरियन हो जाता है। जिसके दादा ने हत्या की प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री की पंजाब के, उनका पोता, वो भी उसी सोच का है, वो भी पार्लियामेंटेरियन हो जाता है। एक पार्लियामेंटेरियन आकर क्या कह देता है, जय फिलिस्तीन, और हमारे यहाँ सब कुछ चल रहा है साहब, और फिर ये भी आप पे तोहमत है कि डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसलिए इससे ज्यादा क्या डेमोक्रेसी चाहिए? रिफॉर्म पर थोड़ा सा ज्यादा मिलकर सबको काम करना चाहिए, क्योंकि इसको रोकने का भी तरीका ये बहस क्यों नहीं शुरू हुई कि ये लोग जीत तो गए, इनको इनकी ये बहस शुरू हो ना, हटाए जाए इनको किसी भी तरीके से। चाहे आपको जनप्रतिनिधित्व कानून के अंदर बदलाव करना पड़े, इस टाइप का आदमी नहीं आएगा। मुझे लगता है कि हम लोग देश को सही स्थिति नहीं बता रहे हैं। अगर सचमुच ये किसी को ठीक करना है, क्या हर किसी को लग रहा है कि अगर हमारी सत्ता आ सकती है, कुछ दिन के लिए खालिस्तानी उभर जाएं, कुछ दिन के लिए नक्सली उभर जाएं, कुछ दिन के लिए लिट्टे वाले उभर जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, राजीव गांधी की हत्या करने वालों के साथ मिलकर प्रियंका, राहुल, सोनिया जी त्याग और मानवता की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं। जो हत्यारे थे उनको बाकायदा गले लगाकर, तो आप दूसरी लड़ाई देश के साथ चल रही है। देश में वो लड़ाई नहीं चल रही। अभी कनाडा में हर साल कम से कम 2 से 3 ऐसे अवसर आते हैं जब इंदिरा गांधी का पुतला बनाकर उनको गोली से मारा जाता है, हर बार। लेकिन जैसे ही अवसर मिलेगा, भारत की सरकार अगर वहां किसी भी तरह से फंसती दिख रही है तो उसको और ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि आग लगाने का काम करते हैं। कौन सी राजनीति है वो?
पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपसी लड़ाई में खालिस्तानी सेंटीमेंट उभरता रहे। उनको लगता है कि अरे कहीं गलती से भारतीय जनता पार्टी ना जाए, तो एक तरीका है कि खालिस्तानी सेंटीमेंट बढ़ा रहेगा तो भाजपा इस टेरिटरी में आ नहीं पाएगी। क्या इस देश के अलग अलग हिस्सों में नक्सलियों को इस तरह से बचाया नहीं गया? आज ठीक है, आप बहुत से हिस्से आज कम हो गए, क्या आतंकवादियों को इस देश में नहीं बचाया गया? क्या ये कह के कि अरे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लोकतंत्र करने दे रहे हो? अरे भैया लोकतंत्र कैसे होगा, रशीद इंजीनियर जीत के आ गया है। आप मूल बात नहीं करना है, और मूल बात यह है कि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जहां देश विरोधी गतिविधियां चलती रहे। और ठीक है, हम कहेंगे तो कोई अचानक कहेगा कि आपको तो हर चीज में अंतरराष्ट्रीय साजिश नजर आती है। जॉर्ज सोरोस कहता है, वही भाषण लगभग उसी तरह का पूरी कैंपेन के विपक्ष का हिस्सा हो जाता है। आप लगातार देखिए जिस तरह से अलग अलग देश के हिस्सों को भड़काने के लिए वो लंदन अमेरिका में बैठे लोग हैं, उनके साथ कौन साल में 2 बार मिलकर आते हैं? आप, ये कोई छिपी हुई बात है क्या? और आज हमारे देश की संसद में अगर ये 3 नाम पहुंच गए हैं, न्यायालय कह रहा है कि इनको शपथ दिलाओ। क्यों शपथ दिलाओ भाई? ये नहीं होना चाहिए था कि देशद्रोही गतिविधि करने वाला कोई व्यक्ति तब तक नहीं संसद पहुंच सकता जब तक वो ये स्वीकार न करे कि हम देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी जिसकी बात होती है, उस संप्रभुता, एकता, अखंडता का सम्मान करते हैं। अगर वो ये नहीं कर रहा है तो आप यकीन मानिए हम लोग डिबेट करते रहे, कल को कोई फिर अपने यहां अलगाववादी गतिविधि करेगा, फिर जीत कर आएगा और ऐसी बात होगी, थोड़ी देर के लिए हम लोग उबाल खाएंगे और फिर ठंडे हो जाएंगे। संविधान की कॉपी लेकर दिखाते रहे तो उससे जरूरी है ना कि जो संविधान माने कम से कम उनका साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल एक लाइन में आपने समराइज किया। मैं तो चाहूंगा कि वो वीडियो कहीं से मिल जाए जिसमें वो अमृतपाल शपथ ले रहा था सांसद की, एक बार वो भी सामने मिल जाएगा आपको पार्लियामेंट के उसमें। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या कहना है चन्नी साहब ने जो बोला उस पर? का वक्त तो आ गया ना। ये जरूर साफ करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को चरणजीत सिंह चन्नी पर क्या कहना है, क्योंकि जो बात इन्होंने की है वो ऐसे ही बस यहाँ आधे घंटे की बहस करने के बाद भूल जाने लायक नहीं है।